हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की MPGK से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक से मध्य प्रदेश में जनजातियों के वितरण से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भोटिया। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ वितरण दिया हुआ है। गोंड जनजाति, नर्मदा घाटी अर्थात जबलपुर, मंडला एवं होशंगाबाद क्षेत्र। भील जनजाति, पश्चिमी मध्य प्रदेश, धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र। बैगा जनजाति, बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी क्षेत्र। नोट: भोटिया या भाटिया हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग प्रतिशत कितना है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 21%। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां अर्थात ST 21%, अनुसूचित जातियां अर्थात SC 15.61% क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, अलीराजपुर। हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की। सबसे पहले अलीराजपुर 89%, फिर झाबुआ 87%, उसके बाद बड़वानी 69.4%। प्रश्न क्रमांक 4, जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पुंजा दरी। अलीराजपुर जिले की जोवट तहसील की भील जनजाति द्वारा पुंजा दरी का निर्माण किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें GI टैग या भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की मांग की है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भिंड। अब हम बात करेंगे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की। सबसे कम ST दोस्तों भिंड में है 0.4%, फिर मुरैना में 0.9%, फिर दतिया में 1.9%। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति। अब हम भील जनजाति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील की उपजातियां पटेलिया, बरेला, भिलाला, भिलास आदि। इनकी उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द बिल्लुवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। प्रश्न क्रमांक 7, भील शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर डी, धनुष। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, फाल्या। दोस्तों, भीलों के घर को हम कू एवं उनके मोहल्ले को हम फाल्या कहते हैं। भीलों के मकान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कू। सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है। दोस्तों, भील जनजाति सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है। इसी क्रम में सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति बंजारा एवं सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति गोंड है। प्रश्न क्रमांक 11, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। दोस्तों, भील चिमाता नामक झूम कृषि करते हैं। हम झूम कृषि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जलाकर उनकी राख में कृषि की जाती है। चिमाता भील जनजाति की व दाहिया बेवार बैगा जनजाति की झूम कृषि है। वर्तमान में यह कृषि प्रतिबंधित है। प्रश्न क्रमांक 12, भील जनजाति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कर्मा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। अब हम भील जनजाति से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसके प्रमुख कलाकार पेमा फाल्या हैं। गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। कर्मा नृत्य बैगा एवं गौड़ जनजाति से संबंधित है।
अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को क्या कहा है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र कहा है एवं टालमी ने तीरंदाज कहा है। प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कार किस जनजाति ने किया? ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। दोस्तों, कंघी का आविष्कार बंजारा जनजाति ने किया। बंजारा जनजाति से संबंधित तथ्य: कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को दिया जाता है। बंजारा जाति को घुमक्कड़ जाति भी कहा जाता है। इन्हें श्रृंगार प्रिय जाति भी कहा जाता है। इनका तलवार नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 15, इनमें से कौन सी जाति श्रृंगार प्रिय है? ऑप्शन नंबर डी, बंजारा। सैतम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, भारिया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय नृत्यों की। भारिया जनजाति द्वारा भड़म सैतम नामक नृत्य किया जाता है। बैगा जनजाति का नृत्य है कर्मा, परधौनी, रीना, बिल्मा एवं सजनी दीवानी। कोरकू जनजाति का नृत्य है चटकोरा, ढांढल एवं गदली। गौंड जनजाति द्वारा सैला, गेंडी, कौचो। सहरिया जनजाति द्वारा रागनी, लहंगी एवं दुल्लुल घोड़ी। मुड़िया जनजाति द्वारा गौर एवं पंडवानी। प्रश्न क्रमांक 17, कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति। प्रश्न क्रमांक 18, चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कोरकू जनजाति। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 19। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मुड़िया जनजाति। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति भगोरिया नृत्य को परफॉर्म करती है। अब हम भगोरिया उत्सव या नृत्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह भील जनजाति का प्रमुख उत्सव या नृत्य है। भगोरिया सर्वाधिक धूमधाम से झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में मनाया जाता है। मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है। इसमें क्रमशः 3 चरण गुलेरिया, गोलगधेड़ो एवं औजारिया होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की। भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, झाबुआ। भगोरिया उत्सव झाबुआ क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मालवा क्षेत्र। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में 20 स्थानों पर आयोजित किया जाता है और यह 7 दिनों तक चलता है। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भिलाला अलीराजपुर में रहने वाली भीलों की उपजाति है। भील की अन्य उपजातियों की यदि हम बात करें तो पटालिया, बरेला, भिलाला एवं उजला। प्रश्न क्रमांक 25, 1857 में विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 1857 की क्रांति में भीमा नायक और टंटया भील जैसे क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न क्रमांक 26, वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गौंड जनजाति। 2019-20 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की। बैगा जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मंडला एवं बालाघाट क्षेत्र में बैगा जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम बैगा जनजाति की चर्चा करते हैं। मित्रों, इनका विस्तार मध्य प्रदेश में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आदि जिलों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी उपजातियाँ राय मैना, काठ मैना, नरोतिया, भरोतिया हैं। इनकी झूम कृषि दाहिया अथवा बेबर कहलाती है। द बैगा पुस्तक के लेखक बैरियर एल्विन हैं। बैगा जनजाति शहद पर्व 9 वर्ष में एक बार मनाती है। प्रश्न क्रमांक 28, इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बैगा जनजाति। द मुड़िया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, बैरियर एल्विन।
दोस्तों बैरियर एल्विन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। इनकी प्रमुख पुस्तक निम्न है, पहली द बैगा एवं दूसरी द मुड़िया एंड देयर घोटुल। द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बैरियर एल्विन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों हमें गलत ऑप्शन बताना है। एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी उपजाति दी हुई है। दोस्तों गोंड की उपजाति आगरिया, बिल्कुल सही है। बैगा की उपजाति बिंझावर, यह भी सही है। भारिया की उपजाति पटलिया, यह भी सही है। दोस्तों कोरक्यू की उपजाति महार दी गई है, जो कि गलत उत्तर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों दिए गए विकल्पों में महार अनुसूचित जाति है, बाकी सभी आगरिया, बिंझावर, पटलिया अनुसूचित जनजातियाँ एवं इनकी उपजातियाँ हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बूढ़ा देवता के बारे में हम चर्चा कर लें तो बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, जो साज वृक्ष में निवास करते हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। बैगा जनजाति के अन्य देवताओं में ठाकुर देव एवं दूल्हा देव शामिल है। अब हम बात करते हैं अबुझमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। यह गोंड जनजाति की उपजाति है। यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला जिलों में निवास करती है। अबुझमाड़ का अर्थ है अज्ञात वन एवं ऊंची भूमि के निवासी। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न जनजातियों में से जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है, कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति, जिसका नाम गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। प्रश्न क्रमांक 35, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूध लौटावा प्रथा विवाह से संबंधित है। गोंड जनजाति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका विस्तार जनजाति नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। गोंड जनजाति की विवाह पद्धति में दूध लौटावा एवं लमसेना प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 36, मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोंड जनजाति से संबंधित मड़ई उत्सव है। मड़ई के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मड़ई सतपुड़ा क्षेत्र में गोंड जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। यह दिवाली के एक दिन बाद से शुरू होकर देव उठानी 11 तक अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इसमें मयूर के पंख की ढाल बनाकर पूजा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 37, टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति के मोहल्ले को टोला कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख जनजाति के निवास स्थानों की। गोंड जनजाति का निवास स्थान टोला, भारिया का ढाना, भील का फाल्या एवं सहरिया का सहरोल या सहराना। प्रश्न क्रमांक 38, गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, देवरी को गोंड जनजाति का पुजारी कहा जाता है। गोंड जनजाति के पुजारी को देवरी या प्रधान कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो दोस्तों प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने गोंड जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे, इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 25 जुलाई 1922 में हुआ। यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गोंड जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इनकी बुक का नाम है इंडियन विलेज। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो दोस्तों आगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। यह गोंड जनजाति की उपजाति है। आगरिया जनजाति उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयोग करती है। प्रश्न क्रमांक 41, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोगों क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग बंदोरिया कहलाते हैं। कोरकू जनजाति का विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले जैसे बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिलों में निवास करती है। उपजातियों में बावरिया, बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र के कोरकू कहलाते हैं। पठारिया एवं दुलारिया प्रमुख हैं। प्रमुख देवता में मेघनाथ एवं चंद्रमा। प्रश्न क्रमांक 42, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के
किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दक्षिण के जिलों में पाई जाती है। मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों मेघनाथ उत्सव कोरकू जनजाति ऑप्शन डी से संबंधित है। मेघनाथ उत्सव के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद जिले में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है। इसे झंडा या खम्ब सौंग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44, सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति से संबंधित है। सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो दोस्तों मुरैना, शिवपुर एवं शिवपुरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति अधिक सघनता में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 46, किस जनजाति में लड़की का जन्म को अति शुभ माना जाता है? दोस्तों सहरिया जनजाति में लड़की के जन्म को अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों में लहंगी, रागनी एवं दुल्लुल घोड़ी को शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 47, भारत का इथोपिया श्योपुर को क्यों कहा जाता है? तो कुपोषण के कारण श्योपुर को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति बाहुल्य जिला होने के कारण भारत का इथियोपिया कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 48, मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों के आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1/5 अर्थात लगभग 20% लोगों को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 49, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश का भारत में जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र एवं तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है। प्रश्न क्रमांक 50, संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रश्न क्रमांक 51, छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजातियों का निवास स्थान है? दोस्तों गोंड एवं भारिया जनजाति का निवास स्थान छिंदवाड़ा का पातालकोट है। पातालकोट के बारे में यदि हम बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित पातालकोट में मुख्य रूप से भारिया जनजाति और आंशिक रूप से गौंड जनजाति निवास करती है। प्रश्न क्रमांक 52, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो दोस्तों रामायण में कोल, भील, गौंड तीनों जनजातियों का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रामायण में मल्लाह, गौंड, भील एवं कोल जनजातियों का उल्लेख है। प्रश्न क्रमांक 53, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सहरिया जनजाति की मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में सहरिया, भारिया एवं बैगा का स्थान आता है। सहरिया जनजाति श्योपुर, ग्वालियर, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा एवं बैगा जनजाति मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में निवासरत है। प्रश्न क्रमांक 54, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? दोस्तों गोधना कलाकार को आदिवासी महिलाओं में गोधारिन कहा जाता है। गोधारिन शब्द के बारे में यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में आदिवासियों में गोधना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गोधना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति गौंड है। प्रश्न क्रमांक 55, निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्यरत है? तो दोस्तों कोल जनजाति कोयले की खदानों में कार्यरत है। कोल जनजाति के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी अर्थव्यवस्था कोयला की खानों पर निर्भर है। इनका विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिले में मिलता है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों गोहिया पंचायत कोल जनजाति में प्रचलित है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया एवं पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। कोरबा कोल जनजाति की एक उपजाति है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर निवासरत है। कोरबा जनजाति की पंचायत मैयारी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 58,
मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है, उनमें धार, मंडला एवं झाबुआ शामिल है। प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? तो दोस्तों, जनजातीय कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला, छात्रावास एवं छात्रवृत्तियां उपरोक्त तीनों योजनाओं को चलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं जनजातीय कल्याण विभाग की। मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों को शिक्षा की सुविधा देने हेतु पाठशालाएं, छात्रावास, छात्रवृत्ति, भोजन, अध्ययन सामग्री और साइकिल वितरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या वाले जिले का नाम है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उज्जैन में है 26.4%। दूसरे नंबर पर दतिया 25.5%, फिर टीकमगढ़ 25%। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 61 की। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों झाबुआ जिले में न्यूनतम 80% पाया जाता है। इसके बाद अलीराजपुर जिले में, फिर मंडला जिले में। प्रश्न क्रमांक 62, मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 है। मध्य प्रदेश में एसटी की संख्या की यदि हम बात करें तो देश का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ मान्य अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की संख्या 46 है। प्रश्न क्रमांक 63, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। पारधी जनजाति रायसेन भोपाल क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति बादशाह अकबर के समय शिकारी जनजाति है। पारधी जनजाति वन्य प्राणी के शिकार व अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 64, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है? ऑप्शन नंबर बी धार जिले में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। इसके बाद बड़वानी एवं झाबुआ का स्थान आता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 65 की। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दोस्तों बैगा, सहरिया, गौंड एवं कोल जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इनको मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल 46 मान्यता प्राप्त जनजातियां पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों टोडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 67 की। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यह मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति मुड़िया जनजाति है। इसका प्रमुख नृत्य गौर है। गौर नृत्य को बैरियर एलिवेंस सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। प्रश्न क्रमांक 68, घोटल प्रथा क्या है? संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, इसको हम घोटल प्रथा कहते हैं। घोटल प्रथा को युवा गृह भी कहते हैं। यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है। इसके सदस्य अविवाहित युवक युवतियां होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख जनजातियों की युवा गृह की यदि हम बात करें तो घोटुल या चेलेक मोटियारी मुड़िया एवं गौड़ जनजाति की युवा गृह को कहते हैं। रंगबंग भारिया जनजाति की युवा गृह को कहते हैं एवं घुमकरिया उरांव जनजाति की युवा गृह को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 69, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी गौंड जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 70, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों रीना नृत्य बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। रीना नृत्य की यदि हम बात करें तो मंडला और बालाघाट की बैगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में किया जाता है। बैगा जनजाति की युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरा से दिवाली तक चलता है। प्रश्न क्रमांक 71, कुमारी मीना सिंह मांडवे मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं।
वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों कुमारी मीना सिंह मांडवे मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं। यह उमरिया जिले की मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वर्ष 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री इन्हें बनाया गया। हलवा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान या जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट में हलवा जनजाति पाई जाती है। बालाघाट के अलावा यह मंडला एवं डिंडोरी क्षेत्र में भी निवासरत है। इनमें से कौन सी जनजाति कबीर की अनुयायी है? तो दोस्तों पनिका जनजाति कबीर की अनुयायी जनजाति है। पनिका जनजाति के बारे में यदि हम बात करें तो पानिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल और उमरिया क्षेत्र में निवासरत है। यह कबीर के पंथी या अनुयायी हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर है। प्रश्न क्रमांक 74 भारिया जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों पातालकोट इनका निवास स्थान है। सैतम इनका नृत्य है, यह भी सही है। यह अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। दोस्तों उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 74 का सही आंसर होगा। अब भारिया जनजाति के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में मुख्य रूप से निवासरत है। भड़म सैतम इनके प्रमुख नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां भारिया, बैगा एवं सहरिया हैं। प्रश्न क्रमांक 75 मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और यह 2021 से शुरू किया गया, बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर। बैगा परंपरा के अनुसार षष्ठी के निर्माता कौन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठाकुर देव बैगा परंपरा के अनुसार षष्ठी के निर्माता हैं। ठाकुर देव के बारे में यदि हम बात करें तो बैगा जनजाति में गांव की रक्षा करने वाले और षष्ठी के निर्माण करने वाले देव ठाकुर देव कहलाते हैं। बैगा जनजाति में बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव, दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देव आदि की भी उपासना की जाती है। प्रश्न क्रमांक 77 1997 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा की स्थापना की गई। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। प्रश्न क्रमांक 78 मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई? दोस्तों 6 जून 2013 को मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई। यह भोपाल शहर के श्यामला हिल्स में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया। प्रश्न क्रमांक 79 बहेलिया, टाकिया और टाकनकर किसकी उपजातियां हैं? तो दोस्तों बहेलिया, टाकिया और टाकनकर पारधी जनजाति की उपजातियां हैं। मध्यकाल में शिकारी जनजाति के नाम से प्रसिद्ध पारधी जनजाति भोपाल, रायसेन, विदिशा जिलों में निवास करती है। बहेलिया, टाकिया, टाकनकर और लंगोटी पारधी जनजाति की उपजातियां हैं। बिंझावर किस जनजाति का विकसित वर्ग है? तो दोस्तों बिंझावर बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिंझावर बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है। बिंझावर बैगा जनजाति की एक उपजाति है। बैगा जनजाति की अन्य उपजातियों में नरोतिया, भरोतिया, नाहर, काठमैना आदि आते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 81 की। भीलों का भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों बसंत ऋतु में भीलों का भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव की यदि हम बात करें तो भीलों का प्रसिद्ध भगोरिया उत्सव होली के समय बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह उत्सव मालवा क्षेत्र में 20 अलग अलग स्थानों पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति द्वारा इंद्रपरी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की यदि हम बात करें तो यह नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागिनी गीत गाया जाता है। इसका आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य मछली नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी। मछली नृत्य की यदि हम बात करें तो बंजारा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह धार्मिक नृत्य है जो हर्ष उल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? तो दोस्तों यदि हम अगर घाटी के ऊपर खड़े होकर पातालकोट को देखें
तो यह घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 84 का सही उत्तर है। पातालकोट की यदि हम चर्चा करें तो छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील के अंतर्गत पातालकोट भारिया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। पातालकोट 12 गांवों का समूह है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह पहाड़ियों के ऊपर से देखने पर घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 85, भीलों का कुंभ किन नदियों के संगम में आयोजित होता है? तो दोस्तों माही, सोम एवं जाखम नदियों के संगम पर भीलों का कुंभ आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि भीलों के कुंभ की हम बात करें तो माही, सोम एवं जाखम नदियों के संगम पर वेणेश्वर धाम नामक स्थान पर भीलों का कुंभ आयोजित होता है। यह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 86, गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो दोस्तों प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया। प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 25 जुलाई 1922 में हुआ था। यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक इंडियन विलेज है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।